हेलो दोस्तों, मैं मयंक स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अपन प्रतिशत के जो क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज अपन कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं और आगे बढ़ते हैं अपन। आज का अपना जो नया क्वेश्चन है वो है, गेहूं के भाव में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 320 रुपये में पहले से 4 किलोग्राम गेहूं कम खरीद पाता है। ठीक है, तो गेहूं का नया दाम क्या होगा, गेहूं का पुराना दाम क्या था, मूल्य वृद्धि से पहले वो कितना गेहूं खाता था और मूल्य वृद्धि के बाद में वो कितना गेहूं खाता है, ये अपन को उसको बताना है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप देख के इसको छोड़ दोगे कि भाई कैसे करेंगे, बाकी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये बहुत जल्दी चुटकियों में होने वाला क्वेश्चन है। देखो क्या करना है अपन को, भाई आप पहले समझ लो कि आपके पास 100 रुपये हैं। ठीक है, आप बाजार में गए, 100 रुपये में मान लो आपके 10 किलो गेहूँ आता है। आप बाजार से 10 किलो गेहूँ लेके आ गए घर पे 100 रुपये में। ठीक है, दूसरे दिन आप गए, पैसे उतने ही हैं आपके पास 100 रुपये ही, आप 100 रुपये लेके बाजार में गए। अब बाजार में जाते ही आपको उसने कितने गेहूँ दिए, 4 किलो गेहूँ कम दिए। ठीक है, 6 किलो गेहूँ ही दिए उसने 100 रुपये में आपको। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई ये क्या हुआ, आपने इतने कम कैसे दिए, कल तो मेरे को 10 किलो गेहूँ मिले थे, आज 4 किलो गेहूँ कम क्यों मिले। तो वो क्या बोलेगा दुकान वाला कि कल और आज में जो दाम है उसमें कितनी वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो कल जो दाम था उसमें और आज के दाम में कितनी वृद्धि हो गई, 25% की। ठीक है, तो ये 25% जो वृद्धि हुई उसी में 4 किलो गेहूं जो है वो कम आया है। ठीक है, तो ये जो 25% जो है वही जो दाम है वो किसका है, 4 किलो गेहूं का ही है। देखो 320 का अपन क्या करेंगे, 25% निकाल लेंगे यानी 1/4 कर देंगे। 25% का मतलब 1/4, जो कितना आएगा 80 रुपये। यानी दाम कितना बढ़ गया, 80 रुपये बढ़ गया। यानी वो 320 रुपये लेके मार्केट में गया पहले दिन, 320 रुपये में उसको कुछ अनाज मिला। दूसरे दिन फिर वो 320 रुपये लेके गया, लेकिन दूसरे दिन 25% दाम में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 25% दाम में वृद्धि होते ही उसको कितने किलो गेहूं कम मिले, 4 किलो गेहूं कम मिले। तो दाम में वृद्धि कितनी हुई, 80 रुपये की हुई। यानी अगर उसके पास 80 रुपये और होते तो उसको कितना किलो गेहूं और मिल जाता, 4 किलो गेहूं और मिल जाता। आ रही समझ बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 320 रुपये में पहले उसको कुछ ना कुछ गेहूं मिलता था, लेकिन 25% जैसे ही दाम बढ़ा तो क्या हुआ, उसको पहले से 4 किलो गेहूं कम मिले। अब 25% अपन ने निकाला 320 का, तो कितने रुपए आया, 80 रुपये आया। यानी अगर उसके पास 320 की जगह 400 रुपये होते, ठीक है, यानी 80 रुपये और होते, तो उसको जितना गेहूं, वो 4 किलो गेहूं जो कम मिल रहा है वो उसको पूरा मिलता, मतलब 4 किलो गेहूं उसको और मिल जाता। यानी 4 किलो जो गेहूं है उनका दाम कितना है, 80 रुपये है। तो 1 किलो गेहूं का कितना हो जाएगा, 80/4, यानी 20 रुपये प्रति किलो। ये नया दाम हो गया साहब, आई समझ में बात। यानी जो गेहूं का नया दाम है वो कितना आ गया अपने पास, 20 रुपये पर केजी आ गया। 20 रुपये पर केजी क्या आया अपना नया दाम। वो क्या पूछ रहा है अपन से, गेहूं का पुराना दाम बताओ भाई, गेहूं का पुराना दाम। ठीक है, अब देख लो, पहले उससे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, मूल्य वृद्धि से पूर्व खपत कितनी है। ठीक है, अब देखो 320 रुपये में भाई 20 रुपये के हिसाब से 20 से डिवाइड कर दो, खपत कितनी हो गई, 16 किलोग्राम की हो गई। कितने की हो गई, 16 केजी। यानी मूल्य वृद्धि के बाद में खपत कितनी है, 16 केजी है। तो पहले कितनी होगी, 16 प्लस में 4 होगी नहीं होगी, बताओ कितनी हो जाएगी, 20 केजी। यानी पहले वो कितना खाता था, 20 केजी खाता था, बाद में 4 किलो कम मिलने लग गए उसको, तो 16 केजी रह गए। अब पहले 20 केजी खाता था, है ना, और टोटल पैसे कितने थे उसके पास, 320 थे। यानी 320 में कितने किलो आते थे,
20 किलो, यानी पहले का जो दाम था उसका वो कितना था, 16 रुपये प्रति किलो। आगे समझ में बात? ठीक है। तो ऐसा का ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखता हूँ। ये क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ ही जाएगा जैसे आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे समझ में नहीं भी आ रहा हो तो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन जो अपना वो भी बोर्ड पे लिखते हैं अपन, ठीक है। तो ये है अपना अगला क्वेश्चन। तेल के भाव में 14.2/9% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 490 में 2 किलोग्राम कम खरीद पाता है। तो नया दाम क्या होगा, पुराना दाम क्या होगा, नई खपत क्या होगी और पुरानी खपत क्या होगी। जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर 2/7 है, 2/7% की वृद्धि होने पर, ठीक है। जैसे पहले किया था वैसे के वैसे ही कर लेंगे। 2/7 इसको अगर अपन भिन्न में बदले, ये मैंने पहले लिखा रखा है, ये होता है 1/7, ठीक है। यानी 1/7 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो पहले जैसे अपन ने किया था 490 का क्या निकाल लेंगे अपन, 1/7, 7 से ये कट गया 7 बार, यानी 70 रुपए की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अगर उसके पास 70 रुपए और होते तो वो पहले जितना ही तेल खरीद पाता, लेकिन 70 रुपए कम होने की वजह से कितने किलोग्राम तेल कमाया, 2 किलोग्राम तेल कमाया। यानी ये जो 2 किलोग्राम तेल है इसकी कीमत कितनी है, 70 रुपये। तो तेल की कीमत कितनी हो गई भाई, 2 केजी की कीमत है 70, तो 1 केजी की कीमत कितनी हो जाएगी, 70/2, यानी कि 35 रुपये पर केजी। ये हो गया अपना नया दाम। आ रही समझ में बात? भाव में वृद्धि इतनी हो गई, यानी 7 में 1 की वृद्धि हो गई, 7 में 1 की वृद्धि हो गई, यानी पहले 7 था, बाद में भाव कितना हो गया, 8 हो गया, +1 वृद्धि हो गई, ठीक है ना। कितनी वृद्धि हो गई, +1 की। अब ये जो 8 हैं ये किसके बराबर है, 35 के। भाई ये पुराना भाव है और ये नया भाव है, और अपने पास नया भाव कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, यानी जो 8 हैं वो किसके बराबर है, 35 के। अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, 7 की। भाई पुराना भाव चाहिए तो 7, ठीक है। तो 7 दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, 8 का डिवाइड कर देंगे अपन, तो जो आंसर आएगा वो आएगा अपना 30.62 रुपये। ये अपना नया भाव हो गया, सॉरी पुराना भाव। बाद में भाव कितना है अपना 35, नया भाव कितना है अपना 30.62 रुपये, ठीक है। अब खपत पूछ रहा है, पुरानी खपत कितनी है और नई खपत कितनी है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पुराना दाम हो गया। अब नई खपत निकालनी है अपन को, तो 35 रुपये पर केजी है अभी यहाँ पर। तो खपत कैसे निकाल लेंगे भाई, टोटल कितने रुपए हैं अपने पास, 490 रुपये हैं, 490 है, भाव कितना है 35 का है, ठीक है। तो डिवाइड कर लो, 490 में 35 का डिवाइड कर लो, 7 से 5 और 7 से 7, इससे कट गया है 14 बार, यानी कि 14 किलो नई खपत हो गई, ठीक है। तो पुरानी कितनी हो जाएगी भाई, पुरानी अभी 14 मिल रहा है और पहले 2 किलो ज़्यादा मिल रहा था, तो 14 प्लस में 2 कितना आ जाएगा, 16 केजी। यानी पहले जो 490 रुपये है उसमें कितनों किलो मिल रहा था उसको, 16 किलो मिल रहा था। अब जैसे 14 से ही 2/7% दाम बढ़ा तो उसको 2 किलो कम मिलने लग गया, है ना, यानी कि 14 किलो मिलने लग गया। किसकी जगह पर, 16 किलो की जगह पर। आ रही समझे बात? इसी तरह का एक और क्वेश्चन करेंगे अभी अपन। पेट्रोल के भाव में इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको मिटा रहा हूं मैं नीचे नीचे वाले को, तेल ही रहने देते हैं पेट्रोल की जगह, बस डाटा चेंज कर देते हैं थोड़ा।
पेट्रोल के भाव में 10% की कमी होने पर, 10% की कमी, अब क्या हो रही है, कमी होने पर एक व्यक्ति 1350 रुपए में 1350 में 2 लीटर पेट्रोल अधिक खरीद पाता है, 2 लीटर अधिक, 2 लीटर अधिक खरीद पाता है, तो बाकी सारा का सारा सेम है। ठीक है, तो देखो 1350 है 10%, तो 1350 का 10% कितना आ गया अपने पास, 135, यानी 135 रुपए और होते तो 2 लीटर तेल अधिक मिलता है कि नहीं मिलता, 2 लीटर कम थोड़ी मिलता उसको, तो 2 लीटर और मिलता, तो जो अपना अभी का भाव है, नया भाव, वो तो क्या हो गया 135 बटे में 2, 135 बटे में 2 आ जाएगा 67.5 लीटर, रुपए प्रति लीटर, रुपए पर लीटर आ गया। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, पुराना दाम कितना होगा भाई, पुराना दाम अभी कैसे निकाल रहे थे हम इतनी देर से, देखो 10% बढ़ा है, 10% का मतलब क्या होता है, 1 बटे में 10, यानी पहले 10 था, बाद में कितना हो गया, 11 हो गया भाई, 10 में 1 बढ़ रहा है, यानी पहले 10 था, बाद में कितना हो गया, 11 हो गया, यानी ये जो 11 है, सॉरी ये कमी हो रही है, अपन ने क्वेश्चन गलत कर लिया नीचे वाला। ठीक है, क्या हो रहा है, वो 10 में 1 कम हो रहा है, यानी 9 बटे में 10। ठीक है, यानी पहले भाव 10 था, अब कितना रह गया, 9 रह गया। आ रही है समझे बात, यानी -1 हुआ है, हुआ ही नहीं हुआ, तो 9 रह गया। अब ये 9 किसके बराबर है, इसके बराबर, यानी 9 किसके बराबर है, 67.5 की। अपन को क्या चाहिए भाई, पुराना भाव चाहिए। ठीक है, यानी 10 की वैल्यू चाहिए, पॉइंटर आया 1 0, 10 से तो 10 कैंसिल, 9 से काट लो, 9 से 7 बार और 9 से 5 बार। ठीक है, यानी पहले भाव कितना था, 75 रुपए पर लीटर। क्लियर है, तो इस तरह के थोड़े अच्छे क्वेश्चन अगर अपन प्रतिशत में देखें तो ये अच्छे जैसे नई दिल्ली पुलिस हैं, एसएससी हैं, जेई की जो पेपर्स होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह का आप चाहो तो एक और क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। एक व्यक्ति, थोड़ा अपन अब टाइप चेंज करते हैं, एक व्यक्ति जो है उसकी आय जो है, क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति आय का 40% बचाता है, यदि उसकी आय में 30% की तथा व्यय में 25% की वृद्धि हो। आय में तो क्या हो, 30% की वृद्धि हो, और खर्च में 25% की क्या हो, वृद्धि हो, तो बचत में कितनी वृद्धि होगी। बचत में पूछ रहे हो प्रतिशत वृद्धि या कमी, क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन है, और अगर आपने किए नहीं है तो ये होएगा भी नहीं। ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे अपन इसको, एक व्यक्ति की आय 40% जो है वो बचाता है, तो पहले उसकी आय है, एक तो आय है, एक है अपने पास बचत, और एक है अपने पास खर्च, 3 चीजें अपने पास। ठीक है, आय अगर उसकी 100 है, आय अगर उसकी 100 है तो बचत कितनी है भाई, बचत कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, और खर्च कितना हो गया, 60 हो गया। खर्च कितना हो गया, 60 हो गया। अब वो बोल रहा है आय में 30% की वृद्धि हो रही है,
आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 30, यानी ये तो हो गया अपना 130, 30% की वृद्धि। खर्च में 25% की वृद्धि हो रही है, यानी जो खर्च है वो कितना हो जाएगा? 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 में 1 की वृद्धि, यानी 5/4। तो खर्च कितना हो जाएगा अपना? 60 गुणा में 5/4। ठीक है, 4 से कट गए 15, यानी खर्च भी कितना हो गया अब अपना? 75 रुपया हो गया। 130 कमा रहा है और 75 खर्च कर रहा है, तो 130 माइनस 75, ये क्या हो जाएगी? अपनी बचत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बचत। निकालो, 12 में से 7 गए तो 5, यानी 55 रुपए क्या हो गई उसकी? बचत। अब बचत में वृद्धि कैसे निकालेंगे? बचत में वृद्धि प्रतिशत, तो पहले 40 था, बाद में कितना हो गया? 55 हो गया। कितना बढ़ गया? 15 बढ़ गया, गुणा 100। एक से तो 150/4 कितने प्रतिशत बढ़ गया भाई? 12 से 30.5% जो है उसकी बचत बढ़ गई। आगे समझ में बात? ठीक है, अगर आपको ये नहीं भी दिख रहा हो तो इसको यहाँ देख लेना, अपन ने केवल इन दोनों का अंतर लिया है। अंतर है इनका 15, अंतर कितना है? 15। तो 40 का 15 कितना प्रतिशत होगा ये निकालना है। तो ऊपर तो 15 आ जाएगा, नीचे 40 आ जाएगा और गुणा 100 करना है। इसको सोल्व करना है अपन को, तो 37.5% जो है अपनी बचत में क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। क्लियर है भाई? इसी तरह का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति आय में 30% बचाता है, उसकी आय में 25% की वृद्धि हो तथा व्यय में 20% की वृद्धि हो। ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको मिटा देता हूं। आय का 30% बचाता है, आय का 30% बचाता है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो, आय में 25% वृद्धि हो तथा व्यय में 20% की वृद्धि हो, व्यय में 20% की वृद्धि हो, तो क्वेश्चन वही है, बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, तो सेम तरीके से करेंगे। आय, व्यय और ये बचत। आय पहले अपन 100 मानेंगे, ठीक है, और बचत कितने? 30%, यानी कि 30। तो खर्च कितना हो गया भाई अपना? 70। अब आय में 25% की वृद्धि हो रही है, यानी 125 हो गया। खर्च 20% बढ़ रहा है। 20% का मतलब होता है भैया 1/5, यानी 5 रुपए में 1 रुपया बढ़ रहा है, यानी 6/5। ठीक है, 6/5, यानी इसको 6/5 से कर देंगे, तो नीचे कितना आ जाएगा अपना? 1484, यानी 84 रुपये क्या कर रहा है अब वो? खर्च कर रहा है। तो अंतर कितना हो गया भाई? इनका अंतर लेंगे, वही क्या आ जाएगी? अपनी बचत आ जाएगी। अपने पास खर्चा है, अपने पास आमदनी है, तो बचत आराम से निकाल सकते हैं। तो 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11, और इधर 11 में से 8 गए तो 3। ठीक है, 31। तो बचत कितनी हो गई अब? 31। यही हुआ, ज़्यादा अंतर आया नहीं। पहले 30 रुपये बचाता था, अब 31 रुपये बचा रहा है। पहले 30 बचाता था, अब 31 बचा रहा है कि सॉरी 5 में से 4 गया तो 1, 12, हाँ 41। कितना बचा रहा है? 41, यानी 30 और यहाँ कितना अंतर आ गया? 11 का। प्रतिशत निकालेंगे तो 11 किसका प्रतिशत? 30 गुणा 100, यानी कि 110/3 कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, बच के 2, 18,
यानी 36.6%। 36.6% क्या हो गई, उसकी जो बचत है वो बढ़ गई। आगे समझ में? तो आज की वीडियो में अपन यहीं तक करेंगे, थोड़ा समय का अभाव है मेरे पास। आप लोग जितना शेयर और कमेंट करोगे, जितना लाइक करोगे, उतना ही मैं आगे जो वीडियो है वो बना पाऊँगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन में ला पाऊँ। धन्यवाद।